हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस लेकर आए हैं। इस टेंस को पढ़ना बहुत आवश्यक है क्योंकि इसमें दो चार प्रकार के अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस हैं। देखेंगे आप लोग गौर से देखिएगा तो बातें बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। बस धैर्य रखिए क्योंकि बिना धैर्य का आप किसी भी चीज़ पे महान नहीं बन सकते हो। अगर आपको महान बनना है तो आपको धैर्य रखनी होगी और बिना मतलब का ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के कॉमेडी करके पढ़ाना नहीं होता है। पढ़ाना आपको अगर धैर्य के साथ पढ़ना है तो शांति से पढ़िए, जो कि पढ़ने का एक तरीका होता है। तो आप अपने मन को शांत करो, दिमाग को शांत करो, पेन लो, पेपर लो, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लिखो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान है कि इसके वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी आदि लगा रहता है। जैसे कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखे थे, चुका है, चुकी है, तो यही काम है, मतलब जो काम खत्म हो गया। मैं खा चुका था, वह पढ़ चुकी थी, वो जा चुका था। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बहुत आसान है, कोई कंफ्यूजन वाली ही नहीं। सब्जेक्ट के बाद हेड लगेगा, फिर वर्ब 3, ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लग जाएगा। मतलब क्या है कि चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो या प्लुरल नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, सभी के साथ क्या लगेगा, हेड का ही प्रयोग होगा। तो इसीलिए अब आप लोगों को यहाँ एक समस्या ही खत्म हो गई कि किसके साथ हेड लगाएं या कुछ और लगाएं। ठीक है, जैसे मैं कुछ दिखा रहा हूँ, जैसे मैं खा चुका था तो आई है मैं का, उसके बाद हेड, वर्ब 3, खाना का क्या होगा, ईटेन। अगर बोलता मैं रोटी खा चुका था, आई हैड ईटेन ब्रेड। तुम पढ़ चुके थे तो यू हैड, रीड का तीनों फॉर्म रीड ही लिखा जाता है तो यू हैड रीड। ठीक है, तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3। अब ये तो सिंपल सा था, लेकिन अगर मान लीजिए कि नॉट नहीं वाला आ जाता, जैसे इसी में मैं सिंपल सा बता रहा हूँ क्योंकि इसका मेन जो टाइप है वो कुछ और है। जैसे मैं नहीं खा चुका था तो आई हैड नॉट ईटेन हो जाता। ठीक है, तुम नहीं पढ़ चुके थे तो यू हैड नॉट रीड हो जाता। जैसे राधा नहीं गा चुकी थी तो राधा हैड नॉट सिंग। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। जैसे अगर मान लो मैं ये दे देता, क्या तुम पढ़ चुके थे, क्या तुम पढ़ चुके थे, तो तुम लोग जानते हो कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो क्या हो जाता, इंट्रोगेटिव है तो एक्सक्यूजेटिव वर्ब पहले लगेगा, क्या आ जाएगा, हैड पहले आ जाएगा, हैड, उसके बाद यू रीड, हैड यू रीड। ठीक है, क्या तुम नहीं पढ़ चुके थे, हैड यू नॉट रीड। ठीक है, अगर पूछा जाता कि तुम अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस आ सकते हैं, लेकिन इसका मेन सेंटेंस क्या है मैं बताना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, देखो ये खास के पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ दो टेंसेस एक साथ चलती है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। देखिए यहां सेंटेंस में दो टेंसेस हैं, दो टेंस है। पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मैं पहचान करवा रहा हूं। जैसे कि यहाँ दो काम हो रही है, एक तो पुलिस का आना, ठीक है, दूसरा है चोर का भागना। ठीक है, अब यहाँ बीच में जोड़ रहा है से पहले। ठीक है, तो से पहले का इंग्लिश होता है बच्चों बिफोर। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद, तो पहले की बात हो रही है। तो सबसे पहले देखिए पहला काम क्या हुआ था, पहले चोर भागा तब पुलिस आया, क्योंकि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो पहला जो काम है, पहला जो वर्क है, चोर का भागना, ये तुम्हारा पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। क्या आएगा बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, दूसरा काम है पुलिस का आना, ये पुलिस का आना जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, यहां तक बातें स्पष्ट हो गई होगी। तो अब इसी तरह इसका ट्रांसलेशन भी किया जाएगा। पहले वाला टेंस पास्ट परफेक्ट बनेगा इंग्लिश, चोर भाग चुका था, तो द थिप रन अवे, द थिप हैड रन अवे या फेल्ड अवे कहलाता है। तो रन अवे मतलब भी भागना होता है, फ्लेड अवे मतलब भी भागना होता है। तो चोर भाग चुका था ना, द थिप, THIEF। ठीक है, THIEF, थिप, द थिप। उसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड, उसके बाद वर्ब 3, यहाँ रन अवे का मतलब भागना होता है, तो रन, रैन, रन, तो तीनों यही होता है, एक ही फॉर्म होता है इसका, रन अवे। चोर भाग चुका था किससे, अब देखो बिफोर, यहाँ लगेगा बिफोर, द थिप हैड रन अवे बिफोर,
पुलिस के आने से। अब ये जो पहला वाला पार्ट है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आपको स्ट्रक्चर याद है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू होता है। तो सब्जेक्ट क्या है इसके, पुलिस है, तो पुलिस, द लगा दो, द पुलिस। वर्ब टू कम का, आना है ना, आना, कम का वर्ब टू होता है कैम, CAME, कैम। तो ये इसका ट्रांसलेशन होता है। मैं एक और करवा रहा हूँ बच्चों, जैसे कि गाड़ी खुलने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। यहाँ पर ध्यान दो, गाड़ी खुलने से पहले, गाड़ी खुलने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, मैं स्टेशन पहुंच चुका था। तो यहाँ भी आपको टेंस को पहचानना जरूरी है। ध्यान दो, मैं स्टेशन पहुंच चुका था, मतलब ये काम पहले हुआ, क्योंकि मैं पहले पहुंचा तब जाके गाड़ी खुली, क्योंकि गाड़ी खुलने से पहले मैं पहुंचा था। इसी सेंटेंस को दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो चुका है कि मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। तो गाड़ी पहले खुली इस सेंटेंस में, लेकिन यहाँ हमने क्या लिखा कि गाड़ी खुलने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। तो पहला वाला काम ये हुआ है, बाद में ये हुआ है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री। मैं स्टेशन पहुंच चुका था, तो आई हैड रीच्ड, वर्ब थ्री, REACHED, रीच मतलब पहुंचना होता है, ED लगा दो, वर्ब थ्री हो गया। आई हैड रीच्ड, कहाँ पर, स्टेशन, आई हैज रीच्ड स्टेशन से पहले तो बिफोर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री, फिर वर्ब टू, क्योंकि ये देखो क्या बोले, दूसरा वाला जो टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट होता है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस होती है, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू इसका स्ट्रक्चर है। गाड़ी खुलने से, तो गाड़ी है, तो गाड़ी यहाँ स्टेशन पे तो ट्रेन ही होता है, तो लिखेंगे द ट्रेन स्टार्टेड, बिफोर द ट्रेन स्टार्ट, मतलब वर्ब वन है, स्टार्टेड कर दो वर्ब टू, ठीक है। तो गाड़ी खुलने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। कुछ सेंटेंसेस और करवा रहा हूं, आप लोग देखो इसको, ठीक है बच्चों। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मेरे आने से पहले राम सो चुका था, तो यहाँ देखिए राम पहले सोया, तो इसको पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में बनाएंगे, तो क्या होगा, राम हैड स्लिप्ड, SLEPT, स्लेप्ट, वर्ब थ्री, राम हैड स्लेप्ट से पहले तो बिफोर होगा। उसके बाद क्या है, मेरे आने से, मेरे आने से तो क्या होगा, ये तुम्हारा कौन सा टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, तो आई कैम, वर्ब टू, आई कैम। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, कैसा रोगी है या कैसा डॉक्टर है, देखिए रोगी मर चुका था, तो द पेशेंट हैड डेड, DEAD, वर्ब थ्री यही है, ठीक है। डेथ मतलब मरना, डेड हो जाता है वर्ब थ्री इसका। द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर कम, द डॉक्टर कैम। इसके बाद हम लोग बच्चों इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वगैरह सब जो भी स्ट्रक्चर है देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टेंस की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, जैसे कि इसका इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों ले गए, एक एक सेंटेंस लिया है, बस इसी तरह से सारा सेंटेंस हो जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, ठीक है बच्चों। देखते हैं, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। देखो क्या है ना, इंट्रोगेटिव हो गया, शुरू में क्या लग गया, तो पहले क्या लगेगा, एक्जुलेटरी वर्ब ही लगेगा, लेकिन हम बताए थे कि इसमें दो टेंसेस होते हैं, हमको इसमें से पहचानना है कि पास्ट परफेक्ट वाला टेंस क्या है। तो पास्ट परफेक्ट देखो, पहला क्या हुआ, रोगी मरा, उसके बाद डॉक्टर आया, नन्ही जैसे लेट करेगी तो डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर को मरना ही, पेशेंट मरेगा ही, ठीक है। तो आने से पहले रोगी मर चुका था, तो पहले रोगी मरा ना, तो रोगी मर चुका था, क्या है ना, क्या होगा यहाँ, हैड द पेशेंट डेड, हैड, देखो हैड, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, हैड द पेशेंट, नॉट नहीं है इस सेंटेंस में तो नहीं लगाएंगे, हैड द पेशेंट डेड, उसके बाद बिफोर लगेगा, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर के आने से, तो डॉक्टर का आने से द डॉक्टर कैम, ये क्या बताए, ये कौन सा टेंस है तुम्हारा, पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। तो पहले देखिए ये हैड वेड जो भी लगेगा कहाँ लगेगा, ये पास्ट परफेक्ट वाला टेंस में लगेगा, और इसका जो दूसरा हिस्सा होता है सिंपल पास्ट टेंस, उसमें ऐसा कोई चेंजेस नहीं होने वाली है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर है, क्या महात्मा गांधी बचपन से सत्यवादी नहीं थे। अब ये थोड़ा सा
टाइम का आ गया, बचपन से सिंस और फॉर वाली बात आ जाएगी, तो हो जाएगा कि हैड द महात्मा गांधी बीन, हैड बीन, हैव बीन वाली स्थिति लग जाएगी। देखो बच्चों, ये अगला टेंस का सेंटेंस मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो इसको मैं बाद में करवाऊंगा, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस लिखा चला गया है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, मान लो, ठीक है। इसको पहले पढ़ो। अब आप लोगों को करना क्या है कि आपके पास जो भी ट्रांसलेशन का बुक है, उस ट्रांसलेशन के बुक से इस सेंटेंस को बनाइए। उसके बाद जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज बहुत गर्मी है, मैं चाहता था कि दोनों टेंस को एक साथ रिकॉर्ड कर दूं, लेकिन नहीं हो पाएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है, आप देख पा रहे हो कि पसीना होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।